नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइंड अपग्रेड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनिमल हस्बेंड्री पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। तो आज पार्ट 2 करेंगे, इसमें आगे की क्वेश्चन जारी रखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो माइंड अपग्रेड स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, क्योंकि आने वाली जो भी कोई नई वीडियो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं नए आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चने की फसल को सिंचाई कब करनी चाहिए। इसमें पूछा गया कि चने की फसल को सिंचाई कब करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फूल आने से पहले एवं फली निर्माण की अवस्था में चने की सिंचाई करनी चाहिए। यानी कि एक तो फूल आने से पहले करनी चाहिए, उसके बाद में फली निर्माण हो जाए उस अवस्था पे करनी चाहिए। तो 94 का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकंदर की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हुई है। यह किस कुल से संबंधित है। तो आपको चुकंदर का कुल बताना है कि यह किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सही है चिनोपोडिएसी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हम एक क्लास लाएंगे जिसमें सभी जो इनका कुल कौन सा होता है ये डिस्कस करेंगे। इसकी अलग क्लास लाएंगे जो सभी का कुल बताए कि ये कौन से कुल से है। तो वो आगे जल्दी आपको क्लास देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के पौधे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में क्रेसेक किस रोग के कारण होता है। तो एक तो दान में खेरा रोग होता है, एक क्रेसेक रोग होता है, वो बैक्टीरियल ब्लाइट के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। खेरा रोग भी दान में होता है और क्रेसेक रोग भी दान में होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान में बोनेपन गुण के लिए कौन सा जीन जिम्मेवार है। इसमें बताया कि दान में जो बोनापन होता है उसके लिए कौन सा जीन जो जिम्मेवार है। तो ये है डीजीवूजेन नाम का जीन इसमें जिम्मेवार है। तो 97 का ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख शाकनाशी रसायन मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है। तो मृदा में सबसे अधिक समय तक सिमेजिन रहता है, जो 6 महीने से 1 वर्ष तक रहता है मृदा में। ये शाकनाशी सबसे अधिक रहता है। तो 98 का ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सनई एवं ढेंसा को हरी खाद से कितने कुंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो ये सनई और ढेंसा है, ये हरी खाद के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे हरी खाद बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। तो ये 200 से 225 प्रति हेक्टेयर कुंटल मतलब इससे हरी खाद प्राप्त होती है। तो 99 का ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपियर घास को किस कारण ग्वार या लेबिया में मिलाकर खिलाना चाहिए। तो 100 का सही आंसर है ऑक्सिक अम्ल के कारण, ऑक्सीजनिक अम्ल के कारण। तो 100 का ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है, ऑक्सीजनिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। जैसे एक तरफ पशु दिया हुआ है, एक तरफ मादा दी है, तो ये बताना है कि इनके बच्चों को क्या कहते हैं। जैसे भेड़ है, इसको ईहू कहते हैं, 1 का 4 हो गया। दूसरा है जो बकरी है, इसको नैनी कहते हैं, तो 2 का 3 हो गया। गधे को शो कहते हैं, 3 का 1 हो गया। इसी प्रकार सुअर को जेनेट कहते हैं, तो 4 का 2 हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 101 का ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाथी घास की कौन सी प्रजाति बहुवर्षीय है। तो इसमें बताना है कि हाथी जो घास होता है उसकी कौन सी प्रजाति बहुवर्षीय है। जैसे पूसा जॉइंट 1 वर्षीय होता है, पूसा जॉइंट नेपियर 2 से 3 वर्ष का होता है, और नेपियर जो है 1 वर्षीय होता है। पर बहुवर्षीय कौन सा होता है। तो NB 21 जो ये बहुवर्षीय होता है हाथी घास का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेज के किण्वीकरण में यूरिया की हानि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो साइलेज होता है उसमें यूरिया की कितने परसेंट से हानि नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 से 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं को 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर कौन सी क्रांति अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। मतलब पहले गेहूं की 2 अगर सिंचाई हो चुकी हो तो तीसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है मुख्य जड़ बनना व जब फूल बनना आने पर, मतलब जब बाल अगर निकलने लग जाए तब तीसरी सिंचाई करनी चाहिए जी गेहूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पहली सिंचाई है वो 21 दिन के बाद होती है गेहूं में, और दूसरी उसके 28 दिन में, उसके दूसरी सिंचाई उसके 28 दिन में बाद होती है, और तीसरी सिंचाई जब जड़ बनना या फूल आना यानी कि बाल आनी स्टार्ट हो जाए तब तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की कौन सी प्रजाति ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो सरजू 52 है जो धान की जो उपज जो प्रजाति है ये ऊंची भूमियों के लिए उपयोग नहीं है, जबकि नरेंद्र धान 1 रेणु और नरेंद्र धान 118 ये ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कौन सी प्रजाति कीड़ों एवं बीमारी के प्रति सहिष्णु नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सी प्रजाति कीड़ों और बीमारियों के प्रति सहिष्णु नहीं है। तो इसका सही आंसर है गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। ये क्वेश्चन है मक्का की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति है। तो ये रबी की उत्तम प्रजाति पूछा है मक्का की, क्योंकि मक्का 12 मासी होता है। तो जो रबी के लिए ये है शरदमणि, ये उत्तम प्रजाति है, जबकि आजाद उत्तम ये खरीफ के लिए उत्तम है, नवीन भी खरीफ के लिए उत्तम है, और गंगा 5 भी खरीफ के लिए उत्तम है। तो रबी के लिए शरदमणि जो मक्के की प्रजाति है वो उत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी बाजरा की नहीं है। तो बाजरा में उखेटा नहीं आता, उखाड़ा या उखेटा नहीं आता। तो 108 का ऑप्शन सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रजाति सब्जी मटर की नहीं है। तो इसमें बताना कि कौन सी मटर जो सब्जी है उसकी प्रजाति नहीं है। तो अपर्णा ये मटर की प्रजाति नहीं है। बाकी आर्किल, आजाद मटर 3 और पत मटर 2 ये मटर की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः धान्य फसलों में कमी पाई जाती है। तो ये पूछा है कि जो धान्य फसल है उसमें किसकी कमी पाई जाती है। तो ये मेथियोनाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। 110 का ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है कनेला का संबंध किससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कनेला का किससे संबंध है। तो कनेला का सरसों से संबंध है। तो 111 का ऑप्शन ए एकदम सही है। नेक्स्ट है कौन सा खनिज फास्फेट का स्रोत है। तो फास्फेट का अच्छा स्रोत है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है एपेटाइट, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सुप्रतिष्ठित गन्ने का वास्तविक नाम क्या है। जो सुप्रतिष्ठित गन्ने का वास्तविक नाम सकेरम अफिसोनेरम है। तो 13 का ऑप्शन ए सही है। तो जो गन्ना होता है जो उसमें गन्ने का सुप्रतिष्ठित नाम सकेरम अफिसिनेरम है, जिसका क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर 80 पाई जाती है। इस गन्ने की में चीनी की मात्रा 8% पाई जाती है और गुड़ का मात्रा 10% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी किसान खाद है। तो इसमें बताना है कौन सी किसान खाद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक किसान खाद है। बाकी अमोनियम सल्फेट, यूरिया ये क्या है, ये फैक्ट्रियों में बनती है जो किसान नहीं बना सकते, पर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है ये एक किसान खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोपित धान की बीज दर होती है। जैसे जो धान हम रोपते हैं तो उसमें कितनी, 1 हेक्टेयर में कितनी बीज दर लगती है। तो 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उसमें बीज जो धान रोपते हैं उसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर पे चलते हैं। यह
धान में नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो ये बताना है किसके द्वारा नाइट्रोजन उर्वरक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। तो सल्फर कोटेड यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिया सुपर ग्रेन्युअल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का पुष्पक्रम कहलाता है। तो आपको पता है गेहूं का तीसरा पानी जब बाली आने लग जाए तब लगाते हैं, तो पुष्पक्रम भी को बाली कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में प्राथमिक तत्व नहीं है। तो इसमें बताना कि कौन सा प्राथमिक तत्व नहीं है। तो इसमें क्या है, सल्फर प्राथमिक तत्व नहीं है। जैसे प्राथमिक तत्व कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है जो प्राथमिक तत्व है, ये तीनों। पर द्वितीयक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये द्वितीयक तत्व है इसमें। तो 18 का ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति मुख्यतः सफल रही। तो हरित क्रांति सबसे ज्यादा तो गेहूं के लिए सफल रही, और उसके बाद पूछे तो धान के लिए रही। तो हरित क्रांति 1965-66 में आई थी भारत में, और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है एम एस स्वामीनाथन को, और विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय एनी बोरलोन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको निशान लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भैंस के दूध का रंग होता है सफेद होता है, पर किसके कारण होता है ये पूछा जाता है। तो ये आगे हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस उत्पादन के लिए पक्षियों का पालन कहला जाता है। मांस उत्पादन के लिए पक्षियों का पालन कहलाया जाता है। तो जो मांस के लिए पक्षियों को जो पालता है उसको ब्रॉयलर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के कुल्ले फुटान के लिए अनुकूल तापमान कितना है? जो कुल्ले फुटान के लिए अनुकूल तापमान 16 से 20 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? तो कौन मतलब किस में मृदा का पोषण बढ़ता है? तो ऑप्शन डी मूंगफली और गेहूं का जो फसल चक्र है ना, जैसे पहले मूंगफली बीज दी, उसी जमीन में फिर गेहूं बीज दी, तो इसमें फसल जो पोषण है मृदा का पोषण बढ़ता है। बाकी धान और गेहूं इसमें बहुत ज्यादा मतलब मृदा का शोषण होता है। तो ऑप्शन 23 का ऑप्शन डी एकदम सही 123 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंद सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक है? जो ड्रिप सिस्टम पूछ रहा है, किन क्षेत्रों में, जो सूखा क्षेत्र है वहां पे ड्रिप सिस्टम, बूंद सिंचाई मतलब ड्रिप सिस्टम जो सूखा क्षेत्र है उसमें लाभदायक है। इसमें क्या होता है, 50 से 70% जल की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 125 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त खाद है? तो इसमें क्या है, संयुक्त खाद कौन है? अमोनियम फास्फेट है, ये संयुक्त खाद है। इसमें फास्फोरस होता है 46% और नाइट्रोजन होता है 20%, ये संयुक्त खाद है। बाकी अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसमें कोई और मिश्रण नहीं होता। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कोई मिश्रण नहीं होता। सिंगल सुपर फास्फेट में भी कोई मिश्रण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, स्वपरागण संबंधित है। तो स्वपरागण किससे संबंधित है? तो जो स्व निषेचन होता है यही स्वपरागण से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिन तक पिलानी चाहिए? तो इसमें पूछा गया जो नया बछड़ा पैदा होता है उसको खीस कितने दिन तक पिलानी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 7 से 10 दिन तक। ये तो 127 का भी आंसर सही है, 7 से 10 दिन तक इसको खीस पिलानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की पैदावार के लिए अनुकूल तापमान क्रम क्या आता है? जो गन्ने की जो हाइट पैदावार है उसकी अनुकूल तापक्रम 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए, तब गन्ने की फसल अच्छी मतलब ग्रो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है? तो सल्फर का ऑर्गेनिक रूप सिस्टीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी में प्रोटीन की मात्रा होती है? तो अलसी में प्रोटीन की मात्रा 36% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालवार्म कीट किस फसल से संबंधित है? तो वालवार्म कीट मुख्यतः कपास की फसल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किसका रूपांतरण है? तो आलू
तने का रूपांतरण है। ये भी एक क्लास लाएंगे कि कौन सी, मतलब ये पूछा जाता है आलू किसका रूपांतरण है, मूली किसकी रूपांतरण है। तो ये भी एक मतलब जो फोर्थ पार्ट होगा इस एनिमल हस्बेंड्री है, कृषि है इसका, तो उसका फोर्थ पार्ट में हम ये मोस्टली ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की फसल से चीनी की अधिक मात्रा लेने के लिए कितने दिन पहले नाइट्रोजन देना चाहिए। तो गन्ने की फसल में चीनी की अधिक मात्रा लेने के लिए 60 दिन पहले नाइट्रोजन दे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको स्टार लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति में होता है, तो इसका सही आंसर है 134 का लाइकोपिन के कारण। जो लाइकोपिन के कारण टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है, और पपीते का रंग जेंथोमोमस के कारण होता है, और सेब का रंग होता है जो लाल एंथोसाइनिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। और इसमें पपीता कोरोटीन और जेंथोमोमस दोनों के कारण उसका रंग वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टमाटर का याद रखना है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलगोभी में हिप्टेल व्याधि किसकी कमी होती है। तो फूलगोभी में हिप्टेल व्याधि मोली ब्लेडम की कमी से होती है, ऑप्शन ए सही है। और खेरा रोग, जो धान में खेरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। और फल सड़न रोग होता है जो फलों में, वो बोरोन की कमी से होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके याद रखने के। जो धान में खेरा रोग जिंक की कमी से होता है, और जो फल सड़न रोग होता है वो बोरोन के कारण होता है, फल जो सड़ने लग जाते हैं। और ये फूलगोभी में हिप्टेल व्याधि ये मोलिडिनम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख, आगे वाले एग्जाम में पूछा जाता। पहले तो यही पूछा जाता है कि खेरा रोग किस में होता है, तो खेरा रोग धान में होता है, ये भी ध्यान रखना है, और जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी पौधशाला में डैम्पिंग ऑफ बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। तो डैम्पिंग ऑफ बीमारी को सूर्य की किरणों द्वारा, मृदा में कवकनाशी को मिलाकर, और बीज उपचार द्वारा, इन सभी के द्वारा ये बीमारी को काबू किया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की गुणयुक्त ब्रेड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेवार है। तो गेहूं में ग्लूटीन जितना ज्यादा होगा उतना ही इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि गेहूं की गुणयुक्त ब्रेड है वो ग्लूटीन अगर उसमें ज्यादा होगा तो गुणयुक्त ब्रेड बन सकता है। तो 137 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय DWR कहाँ स्थित है। तो गेहूं अनुसंधान व्हीट जो रिसर्च सेंटर है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जई की है। तो 139 में जई की प्रजाति पूछी गई है, तो इनमें से कौन सी जई की प्रजाति है। जो कैंट है ये जई की प्रजाति है, इसमें डी कैंट जई की प्रजाति है, और LD 191 ये गेहूं की प्रजाति है, और K12 उर्द की प्रजाति है, नवीन जो है वो मटर की प्रजाति है। तो इसमें जई की प्रजाति पूछी गई है, तो कैंट जई की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम का बीज प्रति हेक्टेयर कितना निकलता है। तो बरसीम प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम तक प्रति हेक्टेयर इसका बीज निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आलू के कद बढ़ने के लिए इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है। तो आलू का कद बढ़ने के लिए जो इष्टतम तापमान है उसकी 17 से 19 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ताकि आलू का कद बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि इसमें है कि जो वरुणा है ये सिंचित और असिंचित दशा हेतु है, ये भी सही है। वरदान असिंचित दशा हेतु है, ये सही है। नरेंद्र 85 है जो लवणीय भूमि के लिए, ये सही है। पर ये K85 पीले दाने वाली है, ये गलत है इसमें। तो 142 का डी आंसर सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं 143 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए। तो गर्भवती गाय के दाने में प्रोटीन की अधिकता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ करती है।
तो मुर्गी 20 सप्ताह के बाद अंडा देना प्रारंभ करती है और मुर्गी के जो अंडे का भार होता है वो 58 ग्राम होता है, अप्रोक्स 58 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि मुर्गी 20 सप्ताह बाद अंडे देने प्रारंभ करती है और मुर्गी का जो अंडे का भार होता है वो 58 ग्राम होता है। मखदूम किसकी प्रजाति है? तो जो मखदूम है ये अखरोट की प्रजाति है। तो मखदूम, शालीमार और बायर ये सारी अखरोट की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले भी पूछा गया है। तो बदावरी भैंस के दूध में 8 से 13% वसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रजाति शक्कर नहीं है? तो इसमें शंकर मतलब मिक्सर नहीं है दो प्रजातियों का, तो ये दशहरी ये शंकर नहीं है। बाकी मलिका में नीलम और दशहरी का मिक्सर है, रत्ना में नीलम और अल्फांसो का है और अर्कापुतिन में अल्फांसो और वागनपल्ली का मिक्सर है। तो दशहरी में कोई शंकर नहीं है, तो 147 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांड गर्भाधान के लिए कितने समय में तैयार हो जाता है? तो एक सांड गर्भाधान के लिए 3 से 3.5 साल में तैयार हो जाता है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम एक प्रजाति है, तो नीलम एक आम की प्रजाति है। तो 149 का ऑप्शन बी सही है। तो पपीता सूर्य की प्रजाति नहीं है। अंगूर की प्रजाति सूर्या जो है पपीता की प्रजाति है और अंगूर की अक्की चित्रा है, सेब की रेड डेलिशियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु है। तो इसका धान अंकुरण के लिए जो मुख्य तापमान बिंदु है ये 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त होगा? तो गेहूं के साथ सरसों उपयुक्त होगी, जवार के साथ अरहर, पत्ता गोभी के साथ आलू ये उपयुक्त होगा। तो 141 का ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु, क्योंकि धान की फसल ये खरीफ की है और खरीफ में ऋतु में क्या होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुत गर्म व उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है धान को पकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्ना एक प्रजाति है, तो रत्ना क्या है? धान की एक प्रजाति है और गेहूं की प्रजाति है यूपी 365, जो कि है डोलमा और मक्का की प्रजाति है कंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 153 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, तराई की मृदा में कमी होती है, जो तराई की मृदा होती है उसमें जिंक की कमी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो तराई मतलब जो ड्रिपिंग सिस्टम होती है उसमें जिंक की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। गेहूं का जो खपड़ा कीट होता है वो मेगट अवस्था में हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति जाति है, जो क्रांति जाति है पंतनगर कृषि यूनिवर्सिटी में बनाई गई थी, ये राई की है एक प्रजाति है। क्रांति जो राई की प्रजाति है इसको पंतनगर कृषि यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसमें फलों के नाम और वास्तविक नाम, तो इसमें फलों के नाम और वास्तविक नाम बताए गए हैं। तो चमेली का वास्तविक नाम है जैस्मिन ओरिकुलुटम और क्राइजोथम का नाम है क्राइजोथम सप और गुलाब का वैज्ञानिक नाम है रोसा इंडिकस और लिली का वास्तविक नाम है वैज्ञानिक नाम क्रिमिस सप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों का आलू के साथ अंतर फसल तंत्र से अंतरित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है रिप्लेसमेंट सीरीज में। 158 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलप्रिय प्रजाति है, तो जलप्रिय धान की प्रजाति है और मक्का की में प्रोटीन की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ज्वार की प्रजाति है SU 1246, ये ज्वार की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना प्लस आलू का सहफली प्रणाली है, तो ये है शरदकालीन ऋतु में होता है गन्ना और आलू, यानी कि रबी की फसल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल अधिक
नाइट्रोजन की मात्रा चाहती है, तो आलू में अधिक नाइट्रोजन की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौछारी सिंचाई उपयुक्त है जहां मृदा धारण करती है ऊंची नीची। बौछारी मतलब ड्रिप सिस्टम का उपयोगी है जहां ऊंची नीची मृदा हो और रेतीली मिट्टी हो। तो 162 का ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, इंडोसल्फान को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इंडोसल्फान को थायोडान भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 माया प्रजाति है, तो माया राई की एक प्रजाति है, तो 164 का ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खली खाने योग्य नहीं है। तो जो सरसों की खली है ये खाने योग्य नहीं होती, बाकी खाने योग्य नहीं है। बाकी अरंडी की खली, तिल की खली और मूंगफली की खली खाने योग्य है, क्योंकि सरसों की खली में तेल की मात्रा अधिक होती है जिसे हम खा नहीं पाते, तो जो ये खाने योग्य नहीं है। तो 165 का ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के कायापलट में सहायक होता है, तो मतलब मृदा के कायापलट में केंचुए सहायक होते हैं। इसे केंचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है और मित्र कीट भी कहा जाता है केंचुओं को। तो मृदा जिस भूमि में केंचुए ज्यादा होते हैं वो उपजाऊ मिट्टी होती है और उसमें फसल बहुत ज्यादा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृदा के कायापलट में सहायक है, तो केंचुए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। एक धान का रोग और धान का कारक। तो पहली बात तो ये चारों धान के रोग है, जेका रोग, दारी रोग, खेरा रोग, टुगरू रोग, ये धान के होते हैं। तो अब ये बताना है कि आपको पता है कि खेरा रोग तो जिंक की कमी से होता है, टुगरू जो रोग है ये विषाणु की कमी से होता है, जो दारी रोग है ये जीवाणु से होता है, सॉरी टुगरू जीवाणु से होता है, और जो जोका रोग है ये फफूंद के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इसका पार्ट 2 है, अब पार्ट 3 भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।